राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, सभी भक्तों, राधे राधे बोलिए। आज जो भगवान भास्कर सूर्य भगवान मणि दिए थे उनका मैं वर्णन करता हूँ। सभी माताओं बहनों, भगवान भास्कर जी को और सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करिए और राधे राधे हरे कृष्णा बोलते जाइए। और सभी मित्रों, इस संपूर्ण कथाओं में इस प्रकार से जो सूर्य भगवान अपने मणिकांत के वजह से सूर्य का प्रकाश करते हैं, भगवान भास्कर जी जो कृष्ण भगवान के वाणी किस प्रकार से, और श्री हरि विष्णु भगवान के जो विष्णु पुराणों से संबंध जुटा हुआ है और विष्णु भगवान के महिमा का वर्णन करते हुए आज मणिकांत को और जो सूर्य प्रकाश किस प्रकार से फैलाते हैं, उनका वंशज किस प्रकार से वर्णनों का उच्चारण है, जो श्री कृष्ण चंदन ने केवल 2 ही कोस पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी सत्यभामा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर पर और वस्त्र आदि बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब असमनी का नहीं पाया तो सत्यभामा को मारे, उसके बाद मणि नहीं मिला। तब यहाँ भद्रकाल बलराम जी क्या कहते हैं, इस प्रकार से सुनिए। तो भद्र बलराम जी पास जाकर उससे कहा, हमने सत्यभामा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सुनकर बलतीस मणिकांत तो मिली नहीं। उसको वस्त्र पूरा उतार कर देख लिया, मणि तो मिला नहीं, उसको बेकार को मारे। इस प्रकार से वर्णन किया जाता है और भगवान कृष्ण जी को चोर बनाया जाता है कि आप ही मणिकांत को चुरा लिए हैं, जो कलंक भगवान कृष्ण जी पर लग जाता है। पूरा द्वारका को सभी जदुवंशी सोचने लगते हैं कि कृष्ण का ही लीला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका वर्णन सुनिए। तब मणिकांत जो सूर्य भगवान जो दिए थे सुत्रजीत जी को, और सुत्रजीत जी से सत्यभामा, और सुत्रजीत जी अपना भाई को दिए, भाई से फिर ध्रुव को दिए, जो वन में गए थे, जो उस समय बाघ ने उनको निगल लिया था, उससे छीनकर अश्वभरण करने वाली एक गुफा में लेकर चल गई। उससे मणि भगवान श्री कृष्ण भगवान 7 से 8 दिन युद्ध किए थे, तब जाके मणि प्राप्त हुआ था। यह सुनकर बलदेव जी यह समझकर श्री कृष्ण उससे मणि को छुपाने के लिए ऐसी बात बना रहे हैं। क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किया देता हूं, तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है। तुम खुशी से जाते हो, तुम भाई के कारण तुमको हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो मणि तू ही छुपाया है। इस प्रकार से कहने लगे, हे भगवान, आपका महिमा को वर्णन किस प्रकार से है, जो तो कहना क्या है और सुनने में तो आनंद है। इस प्रकार से कहने लगे तो जगदम्बा ने पहले ले लिया था। जगदम्बा ने उससे अपने बच्चों को खिलौना के लिए दे दिए थे, जो मणिकांत को, जो भगवान सूर्य ने दिए थे सुरजीत जी को। तुम खुशी से जा सकते हो, अब मुझसे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब संबंधियों से कोई काम नहीं है। बलराम जी क्रोध में हो गए, कहें कि हमको न द्वारका से मतलब है, न तुमसे मतलब है, हमको जहाँ मन है हम जहाँ जाएंगे, तुम जाओ, बहुत तुम छलिया हो। ये भगवान वासुदेव कृष्ण जी को बलराम जी बोले, द्वारका तुमसे अथवा और सब संगे संबंधी कोई काम नहीं है, बस मेरे आगे इस थोड़ी सपर्थ को अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बातों को
उनकी बातों को काट कर बहुत कुछ मानों पर भी यह न रुके। भगवान वासुदेव जी को कितनों कहना पर भी बलराम जी नहीं रुके, वो चल दिए गुस्सा में। अब कहाँ चल दिए जी सुनिए। इस प्रकार उनकी बातों को काटकर बहुत कुछ मानो पर भी वह न माने रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक, विदेह नगर जाने पर जो बलराम जी गए वो राजा जनक के पास चले गए। राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए। उनको बहुत अच्छे से इज्जत भाव प्रतिष्ठा किए और अपने घर ले गए। बलराम जी को घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। वहीं बलराम जी राजा जनक जी ही रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। भगवान द्वारका में वासुदेव चले आए। जितने दिनों तक बलराम जी राजा जनक के यहाँ रहे उतने दिन तक धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जो महाभारत में दुर्योधन को उसी के बारे में दुर्योधन उससे गदा युद्ध सीखता रहा। राजा जनक ही जब तक बलराम जी रहे जब तक धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन गदा युद्ध सीखते रहे। अंतंतर प्रभु और उग्रसेन आदि यादवों के जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने अस्कमनी मणि नहीं लिए हैं, इस सब को पता था। पूरा कृष्णा द्वारका में सब उग्रसेन जी को सबको मालूम था। उग्रसेन ने यदि यादवों के जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने अस्कमनी नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी से 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। 3 वर्ष पश्चात फिर राजा जनक जी से और फिर विदेह नगर से फिर द्वारका में बलराम जी आए। 3 वर्ष के बाद द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी गंधर्व परायण रहते हुए उस मणिरत्न से प्राप्त स्वर्ण के द्वारा निरंतर ज्ञान अनुष्ठान करते लगे। वो मणि के वजह से अक्रूर जी उनके पास मणि जो सत्यभामा दी थी उस प्रकार से उनके पास धन की कमी नहीं होने लगा और अक्रूर जी जग तपस्या उनसे जग अनुष्ठान करने लगे क्योंकि धन बरसाते थे। 8 ग्राम रोज सोना उगलते थे। वो जो मणि थे जे प्राप्त सुगढ़ द्वारा निरंतर जग अनुष्ठान करने लगे। जग दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मानने से ब्राह्मण हत्या होती है। क्षत्रिय कुबेर सदा जग को वैश्य इसम को मारने से ब्राह्मण हत्या होती है। इसलिए अक्रूर जी सदा जग दीक्षा रूप कवच धारण ही किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग दुष्ट महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुआ। 62 वर्ष तक जो मणि अक्रूर जी रखे हुए थे वह द्वारका में बसे हुए थे। वहाँ रोग कुछ नहीं हुआ करता था। 62 वर्ष तक
आदि नहीं हुआ। फिर अकूर पक्षियों भोजवंशी द्वारा सत्यभामा के प्रवक्त शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोज के साथ अकूर भी द्वारका को छोड़ चले गए। अकूर जी द्वारका के छोड़कर फिर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग दुर्भर संपन्न अनवादी और मारी आदि उपद्रव होने लगे। द्वारका में फिर उस प्रकार से रोग इसम पूरा फैलने लगा और रोग उत्पन्न होने लगा। द्वारका में बहुत रोग फैलने लगा। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि जदुवंशी के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इतने उपद्रव के आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए कि उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अकूर के पिता शकल पल जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भचित महामारी और अनवृत्ति आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी के देश में अनवृत्ति हुई थी, तब इस प्रकार से शकल को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्ष होने लगी। फिर उग्रसेन जी को लाकर यहाँ भगवान रखे तो वर्षा होने लगा और फिर वहाँ सब रोग कष्ट दूर हो गया। और मणि वहाँ जो अकूर जी लिए हुए थे तो मणि के प्रभाव से जदुवंशी या वहाँ कुछ होने वाला कोई बीमारी थोड़े होता। वो तो अकूर जी को जाने से और मणि सुधाकरण जाने के कारण से वहाँ दिक्कत होने लगा था। इस प्रकार से और हम कथाओं में बताएंगे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे बोलिए सभी भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।